अरण्यपुर के पर्वतीय अंचल में, जहां वनों की छाया सूर्य से भी गूढ़ थी, वहीं जन्मी थी अद्रिका, एक ब्राह्मण कन्या। वह मात्र 7 वर्ष की थी जब उसके पिता को वन में तप करते समय एक राक्षस ने मार डाला। गांव वालों ने बस यह कहा, वह तपस्वी था, उसकी मृत्यु महिमामयी थी। लेकिन अद्रिका के मन में तूफान उठे। वह प्रतिज्ञा कर बैठी, मैं एक दिन इस राक्षस का अंत करूंगी, चाहे मुझे अग्नि में क्यों न उतरना पड़े। किंतु उस काल में नारी को शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं थी। अद्रिका को चुप रहना सिखाया गया, मुस्कुराना सिखाया गया, प्रतिशोध नहीं। परंतु वह अग्नि बन चुकी थी। एक दिन वह अरण्य में गई, जहां उस राक्षस का वास था, और लौट कर नहीं आई। गांव में केवल उसकी रक्त रंजित चूड़ियां मिली। 21 वर्षों बाद उसी क्षेत्र में एक कन्या जन्मी, मृदुला। वह जन्म से ही विचित्र थी, आंखों में पीड़ा, बालों में अग्निकिरण और स्वभाव में मौन तपस्या। उसने कभी अपने पूर्वजों की कथा नहीं सुनी, लेकिन सपनों में उसे हर रात जलता जंगल दिखता। मृदुला धीरे धीरे बड़ी हुई और अपने आसपास के दुखों को चुपचाप समेटती रही। एक दिन गांव के कुएं से फिर वही राक्षसी चीखें उठीं। गांव के लोग भयभीत हो उठे। वह फिर लौट आया है। और तभी मृदुला बोली, मुझे उस कुएं में उतरने दो। सब चौंक गए। माँ रो पड़ी, बेटी, तू तो वैसी ही बातें करती है जैसी अद्रिका किया करती थी। मृदुला ठहरी। उसने अपनी माँ की आंखों में देखा और बोली, शायद मैं वही हूँ। उसने अग्नि स्नान किया, पूर्वजों की राख उठाई और कुएं की ओर चल दी। उस कुएं के नीचे उसे एक गुफा मिली, जहां वह राक्षस सोया पड़ा था, वृद्ध, लेकिन अब भी जीवित। उसने उसे जगाया। राक्षस हंसा। अब तू आई है, पिछले जन्म में अधूरी प्रतिज्ञा पूरी करने? मृदुला ने धनुष उठाया, वही धनुष जो अद्रिका के रक्त से पवित्र हुआ था। राक्षस आगे बढ़ा, तेरा बल नहीं, तेरी पीड़ा ही मेरा अंत करेगी। मृदुला ने बाण चलाया और राक्षस जल उठा। जब वह वापस गांव लौटी, वह जीवित थी, लेकिन अब वह मृदुला नहीं, अद्रिका का संपूर्ण रूपयन थी। गांव झुका और पहली बार किसी कन्या को रणदेवी की उपाधि दी गई।